अगर आप 50 की उम्र के बाद भी पानी उसी तरह पी रहे हैं जैसे थे जवानी में पीते थे, तो एक दिन ये आदत आपकी किडनी, दिल और दिमाग तीनों को बर्बाद कर सकती है। डॉक्टर कहते हैं, पानी जिंदगी है, मगर गलत तरीके से पिया गया पानी जहर बन सकता है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग बिना जाने रोज वही 10 गलतियां कर रहे हैं जो धीरे धीरे उनकी सेहत को अंदर से खोखला कर रही हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? एत खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना। आपने अक्सर देखा होगा, खाना खत्म किया और तुरंत 1 या 2 गिलास पानी पी लिया। लगता है कि इससे खाना आसानी से नीचे चला जाएगा, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। IIMS और NIN जैसे संस्थानों की रिसर्च कहती है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, पेट का तापमान और पाचन क्रिया एक्टिव हो जाती है। इस समय अगर आप ठंडा या सामान्य तापमान का पानी पीते हैं, तो पेट में चल रही एंजाइम की प्रक्रिया अचानक रुक जाती है। आपका शरीर खाना तो पचा नहीं पाता, लेकिन गैस, अपच, भारीपन और पेट फूलने की शुरुआत हो जाती है। और ये एक बार की नहीं, हर रोज की गलती है जो धीरे धीरे आपकी आंतों को कमजोर बनाती है। स्टिक की उम्र के बाद तो पाचन पहले ही धीमा हो जाता है, और ऊपर से अगर आप खाना खाते ही पानी पी लें, तो बीमारी पक्की समझिए। अंदर ही अंदर पेट में सूजन बनती है। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं, खाने के बाद पेट ऐसे लगता है जैसे गुब्बारा फूल गया हो। यही उसका कारण है। खासकर जिन्हें एसिडिटी, गुज या भूख न लगने की शिकायत है, उनके लिए यह आदत और भी खतरनाक है। खाना खाने के बाद शरीर को कम से कम 30 से 45 मिनट का समय दें, तब जाकर पानी पिएं, ताकि शरीर को पहले पाचन प्रक्रिया पूरी करने का समय मिल सके। याद रखिए, खाना पचाना भी एक काम है, और अगर आप बीच में पानी डाल देंगे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। आज से ही ये आदत बदलिए। आपका पेट, आपकी उम्र और आपकी सेहत, तीनों आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। 2. बहुत ठंडा पानी पीना। गर्मियों में जैसे ही पसीना आता है, बहुत से लोग सीधा फ्रिज खोलते हैं और बर्फ जैसा ठंडा पानी गले से नीचे उतार लेते हैं। पहले तो राहत मिलती है, पर क्या आपको पता है, यही राहत आपकी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। NHS UK और मेयो क्लिनिक जैसी संस्थाओं की रिसर्च बताती है कि बहुत ठंडा पानी शरीर के अंदर जाकर उसके प्राकृतिक तापमान को अचानक गिरा देता है। शरीर ठंड से कांपने नहीं लगता, पर अंदर की आंतें सुन्न होने लगती हैं। इससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पेट में चिपचिपा म्यूकस बनता है, जो खाना पचने नहीं देता। आपको पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे एसिडिटी, गैस, कब्ज और भूख कम लगने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कई बुजुर्गों को लगता है कि उम्र के साथ पाचन कमजोर हो गया है, जबकि असली कारण यही आदत हो सकती है। और गला खराब होना तो सबसे सामान्य असर है। ठंडा पानी सीधे गले की नसों को झटका देता है, जिससे बार बार गले में खराश, सूजन और यहां तक कि टॉन्सिल्स की शिकायत भी हो सकती है। गर्मी हो या सर्दी, शरीर को सबसे अच्छा लगता है सामान्य तापमान का पानी। ना ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा गर्म। याद रखिए, शरीर मशीन नहीं है जिसे जब चाहे ठंडा कर दो। ये एक संवेदनशील सिस्टम है, और ठंडा पानी उस पर हमला करता है। अब फैसला आपको करना है, 2 मिनट की ठंडक चाहिए या लंबी उम्र की सेहत। 3. खड़े होकर पानी पीना। अगर आप खड़े खड़े जल्दी जल्दी पानी पीने की आदत में हैं, तो ये छोटी सी लापरवाही आने वाले सालों में बड़ी बीमारी बन सकती है। आयुर्वेद की माने तो जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं, तो पानी तेजी से पेट की दीवारों पर गिरता है, जैसे कोई चीज ऊंचाई से नीचे फेंकी जाए। इससे 2 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, पेट में झटका लगता है और पाचन की प्रक्रिया असंतुलित हो जाती है। दूसरा, यह दबाव घुटनों और कूल्हों की नसों और मांसपेशियों तक पहुंचता है, जो उम्र के साथ पहले से ही कमजोर हो चुकी होती हैं। यही कारण है कि बुजुर्गों को धीरे धीरे घुटनों का दर्द,
यूरिन पास करने में परेशानी और पैरों में भारीपन की शिकायत बढ़ने लगती है और उन्हें समझ नहीं आता कि इसका कारण क्या है। लेकिन हर दिन की यही एक आदत शरीर में तनाव पैदा कर रही होती है। आयुर्वेदा और कई आधुनिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बैठकर पानी पीने से शरीर एक शांत मुद्रा में आता है, जिससे न सिर्फ पानी धीरे धीरे पचता है, बल्कि आपके अंगों पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। छोटे छोटे घूंट, शांत मन और बैठकर पिया गया पानी शरीर को अंदर से पोषण देता है। वहीं खड़े होकर गटकने से शरीर चौंक जाता है। अब फैसला आपका है। क्या आप रोज थोड़ा समय निकालकर बैठकर पानी पिएंगे या आगे चलकर अस्पताल की लाइन में खड़े होंगे? आज से आदत बदलें, घूंट घूंट सेहत पिएं। 4. जरूरत से ज्यादा पानी पीना। कुछ लोग दिन भर 5-6 लीटर पानी पीते हैं, सोचते हैं कि इससे शरीर डिटॉक्स होगा। लेकिन NIH और WHO के अनुसार ज्यादा पानी से सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। इससे सिरदर्द, उलझन और यहां तक कि बेहोशी तक हो सकती है। अपने शरीर की प्यास के संकेतों को समझिए। सामान्यतः 2.5 से 3 लीटर पानी पर्याप्त होता है। 5. बहुत कम पानी पीना। कम पानी पीना और प्यास को नजरअंदाज करना, ये आदत बुजुर्गों में बहुत आम है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 60 की उम्र के बाद आप प्यास की भावना कम हो जाती है, लेकिन जरूरत वही रहती है। कम पानी से यूरिन इन्फेक्शन, कब्ज, स्किन ड्राइनेस और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीने की आदत बनाएं। 6. सुबह उठते ही पानी न पीना। रात भर शरीर में डिटॉक्स का काम चलता है। सुबह उठकर पानी न पीने से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते। IMS की रिसर्च कहती है, सुबह का पहला पानी शरीर का सिस्टम एक्टिव करता है, कब्ज और पेट फूलने से बचाता है। खाली पेट 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। 7. भोजन के दौरान बहुत ज्यादा पानी पीना। खाने के बीच में बहुत पानी पीने से लार पतली हो जाती है और एंजाइम की क्रिया धीमी पड़ जाती है। NIN के अनुसार इससे खाना अच्छे से नहीं पचता और पेट में भारीपन रहता है। भोजन के दौरान सिर्फ 2-3 घूंट लें, जरूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पिएं। 8. बार बार बोतल से घूंट लेना। बुजुर्गों में यह आदत बढ़ती जा रही है। हाथ में बोतल और बार बार एक घूंट, इससे कभी भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता शरीर में। NIH के अनुसार लगातार छोटे घूंट से दिमाग को लगता है कि आप हाइड्रेटेड हैं, जबकि शरीर में पानी कम होता है। हर बार एक पूरा गिलास पानी पीने की कोशिश करें। 9. केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना। प्यास लगने का मतलब है कि शरीर पहले ही डिहाइड्रेट हो चुका है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार जब तक आपको प्यास लगे, तब तक शरीर 1% 2% पानी खो चुका होता है। इसका असर सीधा ब्लड प्रेशर, किडनी और दिमाग पर पड़ता है। प्यास लगे उससे पहले पीना शुरू करें। 10. केवल पानी से प्यास बुझाना। गर्मियों में पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं। अगर आप केवल साधारण पानी पीते हैं और नमक, शक्कर, नींबू या छाछ जैसी चीजें नहीं लेते, तो कमजोरी और थकान बनी रहेगी। WHO की सलाह है, इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पानी, ORS या घर का नींबू पानी शरीर की सही रिकवरी में मदद करता है। हर दिन में कम से कम 1 बार छाछ, नारियल पानी या नींबू पानी लें। अब आप सोचिए, क्या आप भी ये 10 में से कोई गलती कर रहे हैं? अगर हां, तो अभी से सुधार लाएं। एक छोटी गलती बुजुर्गों के शरीर में बड़ा असर डाल सकती है। अगर आपको बार बार थकान, चक्कर, भूख न लगना, कब्ज या यूरिन की परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले अपनी पानी पीने की आदतें देखें, क्योंकि बीमारी दवा से नहीं, रोज की आदतों से शुरू होती है। आपका शरीर 60 के बाद पहले से कमजोर हो जाता है और पानी की सही आदतें ही आपके भीतर की सफाई, ताकत और ऊर्जा बनाए रखती हैं। पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं है, यह जीवन का आधार है।
क्या आप अगले वीडियो में जानना चाहेंगे कि कौन सा पानी पीना सबसे फायदेमंद है? आरओ, नल का, मटका या बोतल वाला? बताइए जरूर।